आमीन, हालेलुया। खुश है आप कलीसिया? कितने लोग खुश अपने हाथों को उठाओ। स्वागत आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में, हालेलुया। तो आप ब्लेस हैं सब जनरेशन के सामर्थ्य नाम में। तो जब मैं नाइट प्रार्थना कर रहा था, मैंने अब जानते कि हमारे पास अधिकार है। परमेश्वर ने कहा तुम बोल के दूतों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। मैं नाइट प्रार्थना मैंने कहा कि परमेश्वर मुझे तेरे एंजल्स यहाँ पे चाहिए, परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मुझे चाहिए। और गवाही भी आपने सुनी। तो पिछली बार भी मैंने प्रार्थना की, लोगों ने यहाँ पे एंजल्स को देखा, स्वर्ग को खुले देखा। मेरा विश्वास है ये सामर्थ और भी बढ़ती जाएगी। हालेलुया। तो आज का वचन है, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत इसे ध्यान बैठ जाएं प्लीज। अपने दिल और दिमाग को खोलो कि आज का वचन बहुत समझने वाला और सुनने वाला है। ये एक नई दिशा आपको देगा, कि फिर से खड़ा होने की उम्मीद आपको देगा। हालेलुया। लाइफ में कैसा क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कुछ समझ नहीं हो रहा कि परिवार में क्या चल रहा है, लेकिन आज के वचन के बाद मेरा विश्वास है परमेश्वर एक नई हिम्मत आपको देगा और आप फिर से खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा ईश्वर तेरे सामर्थ्य नाम। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप अपने वचन को खोलो। याकूब नए नियम में याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसकी हम 2 आयत को पढ़ेंगे। तुम पर नाना प्रकार की परीक्षाओं में, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। पूरी चर्च बोले आमीन। क्या लिखा वचन में? जब मैं 1 2 3 बोलूंगा, हम सब इकट्ठे इस वचन को पढ़ेंगे। 1 2 3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। और एक और वचन जब हम पहला पत्रस पढ़े, उसमें लिखा है, पहला पत्रस 4 की 12 मैं पढ़ूंगा, आप इसे ऐसे सुने बस। 4 की 12 में लिखा कि हे प्रियो, जब दुख रूपी अग्नि जो परीक्षा तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इसे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे कि मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। तो कल दोपहर जब अपनी टीम को मैं, जब शनिवार टीम प्रार्थना में होती है, फास्टिंग होती है, तो मैं दोपहर को जस्ट मैंने समझा रहा था परीक्षाओं के बारे में भी। अगर आप स्थिर रहोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो मैं बता रहा था, इन्हें मैं गाइड कर रहा था। तो वचन तो आज के लिए परमेश्वर ने कुछ और दिया था मुझे, लेकिन कल मैंने परमेश्वर से मांगा उस वचन को। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं कलीसिया को वो चीज समझाऊं ताकि तुम भी परीक्षाओं में क्या रहो, स्थिर रहो। हालेलुया। 2 वचन मैंने पढ़े, बैठ जाओ। एक मैंने याकूब का वचन पढ़ा और याकूब ने कहा कि हे मेरे भाइयों, जब नाना प्रकार की परीक्षाएं तुम पर पड़े तो इसे क्या करो? कौन सी बात समझो? ऊंची रोन लग जाओ, हाँ, जगाना कर दो परमेश्वर लो। क्या कहा उसने? इसे आनंद की बात समझो। और जब मैंने पतरस की जब मैंने बुक्स को पढ़ा तो पतरस भी सेम कहता कि जब तुम पर परीक्षा की अग्नि भड़के तो कहता अचंभा मत समझो कि क्या बात है, ये अनोखी बात शायद हो रही है। कहता सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। परीक्षा में भी क्या करो? इसे आनंद की बात समझो। हालेलुया। कहियो कि सिंपल इंसान आपको बोल रहे कि परीक्षा तुम पर आए तो इसे आनंद की बात समझो। ये पतरस और याकूब क्या थे? ये परमेश्वर के चेले थे। आप जानते कि परमेश्वर के 3 प्रिय चेले थे, पतरस, याकूब और कौन? यूहन्ना। आप जानते हैं कि यूहन्ना परमेश्वर के दिल के करीब रहता था। उसके जब बड़े बड़े काम यीशु मसीह ने करते, मूर्तों को जिलाना होता था, तो सारे चेले नीचे रहते थे और 3 चेलों को परमेश्वर प्रथम रखते थे। पतरस और याकूब और यूहन्ना 3 चेले परमेश्वर के साथ रहते थे। अब कोई सिंपल इंसान आपको नहीं बोल रहा कि परीक्षाओं में स्थिर रहना। पतरस और याकूब जो हेड चेले थे, बेस्ट चेले थे परमेश्वर के, वो दोनों कहते हैं कि जब परीक्षाएं तुम पर पड़े तो इसे आनंद की बात समझना। हालेलुया। जब मैं वचन पढ़ा तो मैंने सोचा कि जब परीक्षा आई तो इसे आनंद की बात क्यों समझें।
क्या हम फास्टिंग करते रोए ना परमेश्वर के सामने? क्या हम क्या प्रभु को उलाने ना दे कि परमेश्वर ये परीक्षा हम पे पड़ी है परमेश्वर? मान लो एक बंदा दुख में है, ये बहन मेरी दुख में है, ये डिप्रेशन में बैठी है पूरी तरह। अगर मैं ऐसे बोले बहन यार पार्टी कर जाके, तो क्या अच्छी बात है ये? लोग समझेंगे ये पागल है कि मैं इन्हें दुख से बैठा, मैंने इतनी लोड सिस्टम दिया है, तो मैंने कहता कि पार्टी कर जाके। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो पतरस और याकूब दोनों ने कहा कि जब परीक्षा तुम पर पड़े तो इसे क्या समझो? इसे आनंद की बात समझो। जब मैंने प्रार्थना की, जब इस वचन को मैंने समझा, तो परमेश्वर ने मुझे समझाया कि क्यों आनंद करना है। जब परीक्षाएं तुम पर आए, जब दुख तुम पर आए, प्रॉब्लम तुम पर आए, जब तुम्हें कुछ ना दिखे, तो आनंद क्यों करना है? तो मैंने स्पेशल रात को जाके मैं बोर्ड लेके आया कि मैं कलीसिया को समझा सकूंगी। प्रैक्टिकली आज हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। मान लो ये परीक्षा है, अब पतरस और याकूब ने कहा कि जब परीक्षाएं तुम पर आए तो इसे आनंद की बात समझना। हालेलुया। अब परीक्षा आ रही है, एक परीक्षा आ गई, दूसरी परीक्षा आ गई, तीसरी परीक्षा आ गई, चौथी परीक्षा आ गई। इसलिए पतरस और याकूब ने कहा कि इसे आनंद की बात समझना, क्योंकि जब परीक्षाओं में तुम स्थिर बने रहोगे, जो टेस्ट परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी में रखे, जब तुम परीक्षाओं को पूरे करते जाओगे और जब गवाही तुम्हारी जिंदगी में एंटर करेगी, उन टेस्टों को पास करने के बाद जो गवाहियां, जो बेस्ट परमेश्वर तुम्हें देगा, मैंने कहा उतना तुम अपनी गवाही के लिए थैंक्स नहीं करोगे जितना तुम अपनी परीक्षा के लिए थैंक्स करोगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर परीक्षा ना होती तो गवाही भी नहीं होती। अगर ये टेस्ट ना होता तो रिजल्ट भी तुम्हारे पास ना होता। अगर ये निचोड़ने वाला, तुम्हें तोड़ने वाला प्रोसेस परमेश्वर तुम्हें ना देता, तो गवाही भी तुम्हारी जिंदगी में कभी ना एंटर करती। समझ आ रहा है कलीसिया? इसलिए पतरस ने कहा कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो, इसे आनंद की बात समझो कि थैंक्स परमेश्वर, तुम्हारा टेस्ट ले रहा है परमेश्वर। जब शैतान तुम्हें बोलेगे तू गिर चुका है, तेरे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं, तेरे पास तो, तेरे घर में एक बंदा बीमार बैठा तो रोज प्रार्थना कर रहा है लेकिन तेरा फाइनेंस तो अच्छा नहीं, बोलता इसे आनंद की बात समझो। परमेश्वर को कभी ना छोड़ो, परमेश्वर को कभी उलाने मत दो, गालियां मत निकालो। परमेश्वर को बोलो परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि सब बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु आज खाना नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं तेरे भवन में बैठा हूं परमेश्वर। मेरी जेब जवाब दे चुकी है परमेश्वर। मेरे पास फाइनेंस तो नहीं प्रभु, दिक्कत है, लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर फिर भी मैं तेरे भवन में बैठा हूं। जब आप ऐसे बने रहोगे परीक्षाओं में, तो रिजल्ट परमेश्वर आपको देगा। आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से जो बाहर चीजें होंगी, ऐसी गवाहियां परमेश्वर आपके जीवन में देगा। हालेलुया। समझ आ रहा है कलीसिया? तो जब परीक्षा पड़े, गालियां निकालनी है परमेश्वर को, जब स्थिर रहना है ऊपर, क्या करना है? बहुत बार परमेश्वर आपको चेक करता है। ऐसे ऐसे बंदे मैं बाइबल में पढ़ चुका हूं जिनका परमेश्वर ने लंबा टेस्ट लिया परमेश्वर ने, लेकिन जो गवाहियां उनके जीवन में थी, आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर क्या क्या आपके जीवन में हल कर सकता है। आप सोच सकते हो कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर मैं रूहों को बचा रहा हूं, मैं पवित्रता में हूं, परमेश्वर मैं हर संडे तेरे भवन में बैठा हूं, लेकिन जैसा आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, कई बार वैसा आपके साथ नहीं होता। ऐसा ही है कि नहीं? आप सेवा कर रहे हो चर्च में, चर्च की हेल्प कर रहे हो, आप चर्च खड़ा करने के लिए, लेकिन आपके परिवार में दिक्कतें हैं। आप हर संडे चर्च में बैठे हो, लेकिन आपका परिवार उस तरीके से नहीं चल रहा। परमेश्वर ने तो कहा था कि तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। तब बोलोगे कि परमेश्वर मैं तो सही चल रहा हूं, लेकिन तेरा वायदा कहां है परमेश्वर? मैं तो तेरे चर्च में बैठा हूं परमेश्वर, मैं पवित्रता में हूं, मैं सब बातें पूरी कर रहा हूं परमेश्वर, मैं रूहों को बचा रहा हूं, मैं तेरे चर्च के लिए काम कर रहा हूं, तो परमेश्वर मेरे जीवन में गवाही कहां है परमेश्वर? कहां है मेरी टेस्टमनी परमेश्वर? तू तो कह रहा था कि अगर तू मेरे साथ सिद्धता के साथ चलेगा, अगर तू बचेगा, तेरा घराना बचाया जाएगा परमेश्वर। अब मैं पवित्रता में हूं, अब मैं तेरे साथ वफादार हूं परमेश्वर। मेरा हस्बैंड क्यों नहीं बदल रहा परमेश्वर? हाँ, मेरी वाइफ क्यों नहीं चेंज हो रही, मेरे बच्चे क्यों नहीं चेंज हो रहे परमेश्वर?
लेकिन कई बार आपको लगता है कि परमेश्वर पूरी तरह साइलेंट है। होता है कि नहीं? कई बार होता है। कई बार आप करे जा रहे हो, सालों साल आप करे जा रहे हो, लेकिन आपका फाइनेंस वहीं पे खड़ा है। होता है कि नहीं? बोलो। आप वफादार से चले जा रहे हो, आप बोलो कि परमेश्वर और कितना, परमेश्वर 2 साल हो गए मेरे चर्च जाते, वफादारी से रहते, रिजल्ट क्यों नहीं नजर आ रहा परमेश्वर? इतना कुछ हो गया परमेश्वर, अब तक क्यों नहीं हो रहा परमेश्वर? परीक्षाओं में बाइबल कहती, पतरस कहता, याकूब कहता, क्या करो तुम? स्थिर रहो, पवित्रताई में बने रहो। हालेलुया। बाइबल में ऐसे ऐसे लोग थे जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिया, लेकिन जो दर्शन, जो वायदे परमेश्वर ने किए थे, सारा कुछ उसके उलट हो रहा था उनकी जिंदगी में। यूसुफ की लाइफ को जानते हो आप? कौन था यूसुफ? मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया परमेश्वर ने उसे। जानते हो उसकी गवाही को? बाइबल कहती जब यूसुफ छोटा था तो जानते कि परमेश्वर ने दर्शन देने शुरू किए यूसुफ को। जब यूसुफ प्रार्थना करते, जब सोता था प्रार्थना करके, तो बाइबल कहती परमेश्वर यूसुफ को दिखाता था कि तेरे भाई तेरे सामने तो दंडवत कर रहे, तेरे सामने झुक रहे हैं। तेरा घराना तेरे सामने झुक रहा है, तारे तेरे सामने झुक रहे हैं, तब तो खेतों में काम कर रहा है, जो पूले हैं वो तेरे सामने झुक रहे हैं। परमेश्वर उसे दर्शन देता था उसकी गवाही के, परमेश्वर यूसुफ को, कि हाँ आने वाले समय के अंदर तेरे भाई तेरे सामने क्या करेंगे, क्या करेंगे वो? समझ आ रही है? अब परमेश्वर क्या दर्शन दे रहा था यूसुफ को कि तेरे आने वाले समय में तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे। तू सबसे छोटा है, लेकिन तेरे परिवार में से मैं तेरे सबसे ऊंचा करके खड़ा करूंगा। यही दर्शन थे परमेश्वर के उसकी लाइफ में ब्लेसिंग के। लेकिन हो क्या रहा था यूसुफ के साथ? जैसे दर्शन दिखा रहा था वैसा वैसा हो रहा था उसके साथ। क्या हो रहा था? अब परमेश्वर कह रहा था यूसुफ को कि तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे, लेकिन उसके भाई उसे गड्ढे में फेंक रहे थे। ऐसा था कि नहीं? अब प्रभु कह रहा था कि मैं तेरे ऐसा ऊंचा इंसान बना दूंगा कि लोग तेरे सामने क्या करेंगे? अब तेरे सामने दंडवत करेंगे, तेरे सामने झुकेंगे। पर क्या हो रहा था जिंदगी में? उसे बेचा जा रहा था। कहां पे? मिस्र में। अब प्रभु तो कह रहा था कि मैं तेरे राजा की कुर्सी दूंगा, लेकिन बाइबल कहती है वो पोतीफर के घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं। उसके वाइफ के साथ गलत करने से मना किया। कहां पे पड़ा है वो? जेल में पड़ा है। बंदा सोच सकता है ना कि प्रभु तूने मुझे दर्शन दिखाई दे कि परमेश्वर मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मेरे भाई मेरे सामने झुकेंगे तो मुझे ऊंचा इंसान बनाएगा, लेकिन परमेश्वर सारा कुछ तो उलट हो रहा है। परमेश्वर कहां है तेरे वायदे? परमेश्वर क्या छोटा परमेश्वर तो नहीं? क्या कोई गलती तो नहीं होगी? मुझे वैसे दर्शन तो नहीं देख लिए मैंने? अब परमेश्वर उसको बता रहा था कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा, लेकिन यूसुफ गड्ढे में पड़ रहा था, बेचा जा रहा था, गलत इल्जाम लगा, जेल में पड़ा सड़ रहा है। 17 साल की उम्र में जब यूसुफ को बेचा गया तो बाइबल कहती 13 साल वो गुलामी में रहा, एक नौकर की तरह रहा मिस्र में। 17 और 13 कितने हो गए? 30 साल। 30 साल बाइबल कहती वो उस परीक्षा में खड़ा रहा। एक बार भी परमेश्वर को उसने नहीं कहा कि परमेश्वर तो झूठा परमेश्वर है। कहा उसने एक बार भी मुझसे अंगीकार नहीं किया परमेश्वर तेरे वायदे कच्चे हैं, परमेश्वर तेरे वायदे झूठे हैं। परमेश्वर एक बार भी मुंह से अंगीकार नहीं किया कि परमेश्वर तू गलत परमेश्वर है, तुझे न्याय नहीं करना आता परमेश्वर, मैं तो सही था लेकिन मैं क्यों जेल में पड़ा हूं। बाइबल कहते जब जेल में भी था किसकी वर्शिप करता रहा? परमेश्वर की वर्शिप करता रहा। जब लोग उसके पास सपनों को पूछने के लिए आते थे कि भाई तू सपनों का अर्थ बता, तो बाइबल कहती वो पहले किसको महिमा देता था कि मेरे पास कोई हिम्मत नहीं, सपनों का अर्थ बताने वाला कौन है? परमेश्वर है। जेल में भी परीक्षाओं में भी स्थिर रहा कि नहीं, उसे पता था कि परमेश्वर क्या है? वो सच्चा परमेश्वर है जो दिखा सकता है उसे पूरा भी कर सकता है। 17 साल की उम्र में बेचा गया, 13 साल उसने गुलामी की और 30 साल की उम्र में बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे
मिस्र का प्रधानमंत्री बना के खड़ा कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। 30 साल ऐसे गुजर गए। तब राज कितने साल किया उसने? बाइबल कहती है 110 साल की उम्र में मरा। 30 साल उसकी परीक्षा के थे, लेकिन बाइबल कहती है 30 साल वफादार रहा। 80 साल उसने मिस्र के ऊपर क्या किया? उसने राज किया। आमीन बोलो सब ऊंचे आवाज के साथ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम स्थिर रहोगे, इसलिए पतरस तुम्हें बार बार कहते हैं, इसलिए याकूब तुम्हें कहता कि जब परीक्षाएं तुम पर पड़े, इसे आनंद की बात समझो। जब पहले वचन को पढ़ते होंगे तो प्रभु कहता होगा कि तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। जब आप वचन को पढ़ते होंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु कहता कि मैं तेरी कमाई को क्या करूंगा? ब्लेस करूंगा। लेकिन वो परिवार चेंज होता दिख नहीं रहा। कमाई में बरकत दिख नहीं रही। जब कुछ ना भी दिखे तब भी परमेश्वर के साथ वैसे ही रहो। परमेश्वर साइलेंट है, कोई बात नहीं, तुम अपना स्थान कभी ना छोड़ो। जेल में पड़े हो, बेचे जा रहे हो यूसुफ की तरह, कुछ नहीं भी मिल रहा, गड्ढे में फेंके जा रहे हो, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर जागेगा ना, आपकी तरफ देखेगा। मैंने कहा आपकी पीढ़ियां तक हिला देगा परमेश्वर। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे महिला परमेश्वर देने की ताकत रखता है। हालेलुया। परीक्षाओं में हमेशा स्थिर रहो। जब कुछ ना भी दिखे, जब पता है कि यार लगता है कि बस अब एंड है, इसके बाद कुछ नहीं। दाऊद कहता कि पर इस बात को ध्यान से सुनना, दाऊद कहता कि परमेश्वर तू मुझे ऐसी परीक्षा में कभी ना पड़ने देगा जो मेरे सहने से क्या होगी? बाहर होगी। हालेलुया। मान लो जेडी परीक्षा सहन तो ही बाहर है, फिर तो बंदा सुसाइड कर लूगा, कर लेगा कि नहीं? जेडी चीज हाथ से पार होगी, लास्ट ऑप्शन की बचा फिर? अब परमेश्वर मरने थोड़ी ना देगा तुम्हें। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें ऐसी परीक्षा में कभी ना डालूंगा जो तेरे सहने से बाहर हो। तो अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दो कि जो कुछ चल रहा है ना, हिम्मत है अब सहने की, इसलिए परमेश्वर दे रहा है। तुम्हें है हिम्मत इसको सहने की, इसलिए परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। इसलिए परमेश्वर बार बार चेलों को कहता है कि प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कि जब परीक्षाएं तुम्हें आन घेरे, जब परीक्षा तुम पर आए, तुम गिर मत जाओ। जब परमेश्वर तुम्हारा टेस्ट ले यूसुफ की तरह, जब तुम्हें दुख दे परमेश्वर, तो दर्शन तो प्रभु ने दिखाए थे कि मैं तेरे ऊंचा करूंगा, ब्लेस करूंगा, लेकिन जब परमेश्वर रिजल्ट से पहले जब तुम्हें दुख दे, जब तुम्हें कुछ भी ना दिखे, तब भी प्रार्थना करते रहो बने रहने के लिए, ताकि तुम गिर ना जाओ। हालेलुया। मेरी वाइफ ने भी आपको बताया होगा, इस समय भी हम परमेश्वर में बने हैं। आप नहीं जानते कि मैं बता रहा था हमने अपना पर्सनल सोना तक बोया है परमेश्वर के लिए, कि परमेश्वर चर्च लगना चाहिए, परमेश्वर तेरे काम होने चाहिए प्रभु, लोग नहीं टूटने चाहिए परमेश्वर। लोग हीलिंग को ले रहे हैं, टेस्टमनीज आपने सुनी कि पर कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहे हैं। अब मुझे परमेश्वर ने हिम्मत दी है, मुझे जिम्मेदारी मेरे परिवार की लगाई है कि तुमने क्या करना है, चर्च को खड़ा करना है, तुमने लोगों को बना के रखना है। घर में चाहे कुछ भी हो, प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, लेकिन हमें पता होता है कि संडे परमेश्वर तेरा भवन लगना चाहिए, परमेश्वर तेरे लोग आने चाहिए, परमेश्वर लोग आत्मा से भरने चाहिए परमेश्वर। आज भी हम अपने पर्सनल हर एक चीज परमेश्वर के लिए बोल रहे हैं। मुझे पता कि ये परीक्षा का टाइम है, कभी कुड़कुड़ाए नहीं परमेश्वर के सामने, सिर्फ एक बात बोलते हैं कि सब बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं। अगर हम बोल रहे हैं, अगर आपके परिवार सेट हो रहे, आप फीलिंग ले रहे हैं, परमेश्वर का वचन ले रहे हैं, तो मेरा विश्वास है आने वाले समय के अंदर जो ग्रेस इस सेवकाई के ऊपर आप देखेंगे, वो इमेजिन से भी बाहर होगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सोच भी नहीं सकते कि कैसी ग्रेस परमेश्वर दे रहा है इसके लिए। हालेलुया। और मैं तो दृढ़ हूं, क्या आप भी दृढ़ रहेंगे? जब जेब में पैसे ना होंगे तो क्या चर्च छोड़ दोगे? आप खाने के लिए इंतजाम करते हो ना, करते हो कि नहीं? जब भूखे सो जाते हो तो चर्च के लिए इंतजाम किया करो कि प्रभु अगर मैं खाने के लिए कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए भी कर सकता हूँ। परमेश्वर रोज परमेश्वर के भवन में आओ। लाइफ में कुछ भी आए, परीक्षाएं आए, घर से फोन आ रहा है कि दिक्कत है, क्या कर लोगे तुम? क्या सेट कर दोगे तुम अपने आप? क्या करो? परीक्षाओं में स्थिर रहो, प्रार्थना करो,
परमेश्वर बेस्ट करेगा। हालेलुया। और मेरे परिवार को शायद ये चीज़ पता नहीं, लेकिन मुझे पता था कि अगर मेरे परिवार के अंदर कोई बीमार होता था ना, तो दिल करता था कि यार उसके पास मैं रहूं। जब मैं छोटा था उस समय दिल करता था कि यार मैं संडे चर्च मिस कर दूं, मैं अपने परिवार के मेंबर के पास रहूं। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने वचन, मैं अपने वॉलंटियर मीटिंग ले रहा था इंडिया में, तो मैंने कहा कि मान लो आपके परिवार का मेंबर कोई बीमार है, आप बोलते कि मेरी मम्मी बीमार है जी, मैं चर्च इसलिए नहीं आया, या मैं ठीक नहीं सी इसलिए मैं चर्च नहीं आया। हाँ, मैं कहता कि प्रभु मुझ में हिम्मत नहीं कि अगर मैं उसके पास बैठूं कि मैं उसे हील कर दूं, लेकिन प्रभु जिसके पास मैं जा रहा हूं परमेश्वर, उसके पास हिम्मत है कि जब मैं उसके सामने जाके अपने घर वापस लौटूंगा परमेश्वर, वो बंदा हील होगा तेरे सामने। अगर मैं बीमार चर्च जाऊंगा, मेरा विश्वास है कि प्रभु मैंने सुना है कि तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, आप आओगे तो बीमारी में, लेकिन जाओगे आप छोड़ कर यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। तो कई बार बंदा बीमार होके चर्च मिस कर देता है, लेकिन जब व्हील चेयर के ऊपर होता फिर कहता है चर्च ले जाओ बस में। हाँ, चर्च ले जाओ, फिर जाके प्रभु मैंने हील करेगा। छोटी छोटी चीजों में प्रभु के साथ वफादार रहो। परीक्षाएं जब तुम पर आए, तब तुम्हें घर से फोन आए, कुछ भी आए, परिवार में कुछ नहीं हो रहा, फिर भी स्थिर रहो, बने रहो परमेश्वर में। तो परमेश्वर कहता है कि नए सूर्य उदय तेरे लिए मैं उदय करूंगा, कि नई रोशनी प्रभु कहता है तेरी जिंदगी में एंटर करेगी, फिर यीशु के सामर्थ्य का। हालेलुया। तो अपनी टीम को मैं कल यही समझा रहा था कि ये टाइम परीक्षा का है। हो सकता है कि शायद तुम घुट घुट के जियो, तुम हाँ एंजॉय करने के लिए तुम तरसो, हाँ यार ये नहीं हो रहा, मैं ये करता हूँ, मेरा दिल था परमेश्वर की मैं करूँ, लेकिन तुम परमेश्वर के लिए बो रहे हो। अपनी इच्छाओं को रोके तुम परमेश्वर के लिए बो रहे हो। वीजा नहीं लग रहा कोई बात नहीं, लेकिन तुम परमेश्वर के लिए बो रहे हो, तुम प्रभु के भवन के लिए बो रहे हो। बोते जाओ। तो परमेश्वर की आदत है कि आप कभी परमेश्वर को हरा नहीं सकते। क्या हेवन में आप जाके बोलोगे प्रभु मैंने तुझे ज्यादा दिया परमेश्वर, बोलोगे आप? मैंने पिछले वीक में समझाया था कि जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, तो बाइबल कहती है सुलेमान ने 7 सालों में बनाया। जब उसने अपना महल बनाया, उसने 13 सालों में बनाया। तो मैं कहता प्रभु ऐसे कैसे, तेरा भवन 7 साल में और अपना महल 14 साल में, 13 साल में? तो परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मुझे 7 दे सकता है तो मैं तुझे 14 देने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया। अगर तू मुझे 1 साल दे सकता है, मैं तेरे लिए 100 साल में तेरे सुख भी कर दूंगा, तेरे लिए बेस्ट करूंगा, जो आशीष तूने सोची भी नहीं होगी। परमेश्वर कहता मैं वैसी चीज मैं जिंदगी में कर सकता हूँ। हालेलुया। हिम्मत करो परमेश्वर के लिए। तब कुछ है भी ना, तब करके देखो, उसका रिजल्ट आप जब टेस्ट करोगे ना, उसकी जो मिठास आप लोगे टेस्ट में इसकी, वो बेस्ट होगी यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। मेरी वाइफ ने वचन बताना कि वो औरत कहती एक ही मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा तेल है, अगर तुझे देंगे तो मैं और मेरा बेटा क्या करेंगे, हम मर जाएंगे। एलिय्याह ने कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कर। हालेलुया। ये नहीं सोचा कि जेब में कुछ नहीं है जी, अपने परिवार की सोचने पहले उसने प्रभु के दास की, प्रभु की जिंदगी में उसने बोया। और जब एक मुट्ठी आटा थोड़ा सा तेल लेके गई ना प्रभु के दास के सामने, और जब वो घर वापस गई थी, वो आटे वाली ड्रमी पूरी भरी हुई थी, वो कुप्पी में बाइबल कहती थी कभी खत्म नहीं हुआ। इसका रीजन क्या था कि जब तुम बोते हो दिक्कत आ सकती है। हाँ, मेरे परिवार को मैं समझाता रहता हूँ कि कोई बात नहीं, अपनी वाइफ को भी गाइड करता हूँ, कोई बात नहीं, समय बोने का है, बोते जाओ, जितना बोते जाओगे, जितना बीज डालोगे उतना अधिक काटोगे तुम यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। प्रभु ने कहा था जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए क्या करेंगे, लव नहीं पाएंगे, काटेंगे उससे। आपने बो दिया, मान लो एक बीज आपने फेंक दिया, क्या अगर आप अपना मुंह मोड़ लेंगे उस बीज से, क्या आपके मुंह मोड़ने से वो बीज उगेगा नहीं? और मान लो तुसी को बीज सिੱਟਿਆ कि कणक का कुछ भी ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਗੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਉਗੇਗਾ कि नहीं? ਜਾਂ ਉਹਦੀ ग्रोथ ਤੁਹਾਡੀ सोच ਨਾਲ मैच करते ਸੀ? आप बो के फूल सकते हो, आप करके फूल सकते हो, 2 साल बाद आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को याद होगा कि इसने बोया था।
और जब परमेश्वर एक एक चीज इकट्ठे करके जब तुम्हें प्रतिफल देगा ना, आप सोचोगे कि ये ब्लेसिंग कैसे, ये कैसे, ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। परमेश्वर याद करेगा, जब तुम बोलेगा तो परमेश्वर कहता तुम जयकार करते हुए लवने पाओगे फिर यीशु के सामने। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन कि जब परीक्षाएं तुम पर आए तो क्या करो, इससे रोना है ऊंची ऊंची, क्या करना है, आनंद की बात समझनी। वाइफ सही नहीं है, हस्बैंड सही नहीं है, कोई बात नहीं, खड़े रहो परमेश्वर की सेवा के साथ। चर्च आओ, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, चर्च बने रहो बने रहो बने रहो। एक समय आएगा, एक चुटकी बजेगी परमेश्वर की तरफ से, आपका हस्बैंड वाइफ बच्चे फाइनेंस सारा कुछ सेट करके रख देगा परमेश्वर, और आप याद करोगे कि हाँ परमेश्वर में बना रहा, इसलिए ब्लेसिंग मेरे जीवन में है। हालेलुया। देख रहे यूसुफ की लाइफ 30 साल से उसकी जिंदगी में 30 साल वफादार रहा और 80 साल परमेश्वर ने राज्य करवाया यूसुफ से। हालेलुया। तो तैयार हो आप परीक्षाओं में बने रहने के लिए? हाँ, जब शनिवार आए जेल की तरफ देखोगे, चर्च की तरफ देखोगे? हाँ, जब शनिवार को लड़ाई हो जाए घर में तो क्या बोलोगे, परमेश्वर मेरा मूड खराब हो गया, मैंने चर्च जाना कर, बोलोगे ऐसे? हाँ, लड़ाई हो गई या घर से बैड न्यूज आ गई, क्या बोलोगे कि परमेश्वर मैं चर्च नहीं आऊंगा? या खड़े रहने के लिए तैयार हो परमेश्वर के लिए? तो तुम्हारा फाइनेंस जवाब दे दे, क्या फिर भी तुम सेवा करने के लिए खड़े हो? बोलो जी। बहुत ठंडी आवाज आ रही है। तैयार है फिर भी करने के लिए? तो वाइफ सही नहीं है, हस्बैंड सही नहीं है, क्या फिर भी तुम सेवा करने के लिए खड़े हो परमेश्वर के सामने? हटोगे तो नहीं पीछे? जब परीक्षाएं प्रभु तुम्हें, जब तुम्हें टेस्ट दे तो फेल तो नहीं हो जाओगे इस पे, या क्लासरूम से उठ के बाहर चले जाओगे, छोड़ दोगे परमेश्वर को? बने रहना, अपना एग्जाम अच्छी तरह से देना परमेश्वर के सामने, ताकि परमेश्वर बेस्ट नंबर तुम्हें दे सके और बेस्ट रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी में एंटर करे। हालेलुया। हमेशा वफादार रहो, वो परमेश्वर के सामने उसकी सेवा के लिए बोल रहे हो, कोई बात नहीं, गलत काम में तो नहीं जा रहा पैसा आपका। हाँ, चर्च में ऑफरिंग देते हो, नशे लेने के लिए तो नहीं कर रहे, परमेश्वर की लाइन में बोलते जाओ, परमेश्वर 100 गुना करके आपको वापिस दोबारा बेस्ट करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो मेरा विश्वास इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो कलीसिया, और एक गुड न्यूज़ आपके लिए कि आने वाले समय में कितनी स्वर्ग आरोहण की मीटिंग हम करेंगे। हाँ, 17 मई को। आप जानते हैं जब यीशु मसीह जी उठे तीसरे दिन मुर्दों में से, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह 40 दिन अपने चेलों के साथ धरती के ऊपर रहे, और 40 दिन बाद यीशु मसीह जीवित आसमान के ऊपर उठाएंगे, और वो मीटिंग बड़ी मीटिंग होगी। वो मीटिंग में पवित्र आत्मा आपको टच करेगा, आप गैर भाषाओं को पाओगे, आप स्वर्ग को खुला होते हुए देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। उस मीटिंग में आना, मिस मत करना, और भी लोगों को लेके आना अपने साथ, सुसमाचार देना उनको। और यहाँ पे टीम्स थोड़े परफॉर्मेंस या ब्रदर सिस्टर भंगड़ा रेडी करेंगे, और अच्छा खाना होगा यहाँ पे, आपको जीसस की मूवी दिखाई जाएगी, और बेस्ट करेंगे एंजॉय। आप तैयार हैं एंजॉय करने के लिए? खड़े रहने के लिए तैयार है आप कलीसिया? जब परीक्षाएं आए तो खड़े होने के लिए तैयार हो? जब लाइफ में अंधेरा है फिर भी रेडी हो तैयार होने के लिए? और एक नए सूर्य जो उदय होगा आपके लिए, आप सोच भी नहीं सकते कलीसिया क्या क्या टेस्टिमनी परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। वो गुड न्यूज़ देता जाएगा, मैंने कहा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।